can be seen on YouTube. You can follow on YouTube. You can see geography, polity, history, economics, and whenever you see, you just sit with a pen and a copy and start listening, seeing, and writing. Whenever you feel any difficulty, put it on pause, go back, rewind it. It will take some time, but it can be completed. Because you are 6 months late, टीटू मिर के बाद शुरू करना ना, टीटू मिर कर चुके हैं, फरजाई शुरू करना है। हेडिंग दीजिए फरजाई आंदोलन, फरजाई मूवमेंट, FARAIZI, फरजाई आंदोलन। यह आंदोलन पूर्वी बंगाल में हाजी शरईतुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। जैसे कि हम लोगों की पुरानी आदत है, हम किसी कीमत पर यूपीएससी बीपीएससी के क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पहला सवाल हमने लिखा है, ईस्ट बंगाल में हाजी शरईतुल्लाह के लीडरशिप में ये आंदोलन फरजाई मूवमेंट शुरू हुआ। एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिनको आता है खट से हाथ उठाएंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ईस्ट बंगाल अभी बोलना नहीं है, ईस्ट बंगाल अभी कहाँ है? बंगाल में होगा, हाथ उठाना पड़ेगा। ईस्ट बंगाल अभी कहाँ है? 2 2 4 5 हाथ, 6 7। ओरिजिनल रानी, ये तो डुप्लीकेट रानी है, फोटोकॉपी है ये। हमको मालूम है कि मेरा कौन बच्चा कमजोर, हाथ नीचे करो। हमको मालूम है मेरा कौन बच्चा कमजोर है। माँ को, ये पिता को नहीं, माँ को मालूम हो जाता है कि मेरा कौन बच्चा कमजोर है। मेरे को मालूम हो जाता है कि माई विच यह विद्रोह प्रारंभ में तो एक अलग ही प्रवृत्ति का था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लोगों में यह प्रचार करना कि कुरान शरीफ ही हमारी
एकमात्र मार्गदर्शिका है। पूर्वी बंगाल के गरीब मुसलमानों ने और यहां ध्यान देने का बात है, लाल कलम अपने हाथ में लो। अब तक जितने रिवोल्ट हो रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध में हो रहे हैं। क्लियर? लाल कलम मैंने इसलिए कहा लेने को कि लाल कलम से अब आगे लिखो। क्या है लास्ट लाइन? गरीब मुसलमानों ने बड़े भूमिपतियों या जमींदारों के विरुद्ध में आंदोलन किया। साथ ही साथ इन्होंने नील की खेती कराने वाले और करने वाले अंग्रेज शासकों के विरुद्ध भी आंदोलन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ और लाल हटाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल हटाओ। शरतुल्ला की मृत्यु अब लाल से लिखो। शरतुल्ला की मृत्यु 1839 में हो गई और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी दादू मियां ने इस आंदोलन की कमान संभाली। लाल से लिखो। इसने एक नई बात कही। इसने एक नई बात कही। वह यह थी कि सारी जमीन भगवान की है। सारी जमीन भगवान की है। अतः उस जमीन के लिए लगान वसूल करना उस जमीन के लिए लगान वसूल करना भगवान के कानून के विरुद्ध है। अब लाल हटाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ। उसने गांवों में
और सॉरी अनेक संगठन बनाया। और इसके साथ साथ अब लाल से लिखो, इसके साथ साथ अंग्रेजों के न्यायालयों की तरह स्थानीय न्यायालय भी बनाने और चलाने लगा। इसके साथ साथ इसके साथ साथ अपने आंदोलन के लिए धन संग्रह करना भी धन संग्रह करना भी शुरू कर दिया। लाल हटाओ, अब पैराग्राफ बदलो। एक हेडिंग दो, परिणाम और परिणति। परिणाम और परिणति। जमींदारों और नील की खेती कराने वालों से अब इन विद्रोहियों का हिंसक संघर्ष होने लगा। 1840 से 1850 के दशक तक 1840 से 1850 के दशक तक यही चलता रहा। यही चलता रहा। लाल से 1862 1862 में दादू मियां की मृत्यु तक तो स्थिति यही रही। उसके पश्चात, उसकी मृत्यु के पश्चात कुछ दिनों तक यह आंदोलन शिथिल रहा। अब यहां रुकेंगे हम लोग 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड, ज्यादा नहीं।
जल्दी से आप हाथ उठाओगे। कितने बच्चों ने शिथिल का माने समझा? सोचिए। डुप्लीकेट रानी। ओरिजिनल वाले हाथ उठाए तो समझ गई है। एक लिख लीजिए, शिथिल माने ठंडा। आगे लिखे। थोड़े ही दिनों के बाद, यानी 1870 के दशक में, यह फराजी आंदोलन एक नए नेता, नया मियां के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहा। अब इंग्लिश के बैच वाले दो बच्चे, ये तो नई है, तुमको आया नहीं था। कैसा लगा ट्रांसलेशन? तुम दोनों के पास इंग्लिश का स्क्रिप्ट है। ये ट्रांसलेशन अच्छा है कि नहीं? एकदम क्लियर है कि नहीं? तो समझ में अगर आपको आ गया तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। राइट? तुम कह रहे हैं समझ में अगर आ गया तो भाषा में लिख सकते हो। दिक्कत हो तो हमको यहीं रोक लेना। ठीक है, चलो। अब जब नेक्स्ट हम बोलते हैं तो 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, तो हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट 1830 1831 1830 1831 मैसूर में विद्रोह। मैसूर में विद्रोह। रुक जाइए। मैसूर इंडिया में कहाँ है? जिनको पता है उन्हीं को लेके चलते हैं। अगली बार नेक्स्ट क्लास मेरा होगा, कब होगा? मंगल को। नेक्स्ट क्लास मेरा होगा मंगल को। पहला काम ये करूंगा कि पूरे भारतवर्ष की राजधानियां पढ़ाऊंगा, और जो जवाब नहीं दे सकेगी या सकेगा इमीडिएटली क्लास से बाहर निकालूंगा। ये डॉक्टर अनिल बोल रहा हूं। अगली क्लास में, हाँ, मैसूर में क्या लिखे बेटा? क्या लिखे हो? मैसूर में उन दिनों WODEYAR, वाडियार, WODEYAR, वाडियार वंश का शासन था। भारत में गैंडा कहाँ पाया जाता है? भारत में गैंडा कहाँ पाया जाता है? ठीक। उन पर धीरे धीरे, उन पर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आर्थिक दबाव
कुछ ज्यादा बनाया जा रहा था। भ्रष्टाचार और जबरन पैसा वसूली, भ्रष्टाचार और जबरन पैसा वसूली में वहां के किसान बहुत परेशान और दुखी थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। नागर, NAGAR, लाल से, नागर प्रांत में कंपनी द्वारा इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ, कंपनी द्वारा इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह ने जन्म लिया। धीरे 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 आसपास के किसानों ने भी इसमें सम्मिलित होना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ भी लाल ही से। सरदार मल्ला, सरदार मल्ला, MALLA, सरदार मल्ला विद्रोहियों के एक प्रमुख नेता थे। जिन्होंने मैसूर के शासक की आज्ञा और आदेश मानने से, आज्ञा और आदेश मानने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। 1836-1854, दो लड़की एकदम रेगुलर है, एक तुम, एक तुम, एकदम रेगुलर। सोनम बहुत इरेगुलर है, ये भी बहुत रेगुलर है। तुम तो रानी नहीं आ सकी काफी दिन तक। लड़का लोग में तुम दोनों रेगुलर हो, लड़का लोग करीब करीब सब रेगुलर है, करीब करीब सब रेगुलर है। आप क्लास मिस कर जाते हो तो आप कितना भी YouTube देखो, जब तक आप हमारा डांट नहीं सुनोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये लड़कों का कंप्लेन है, मेरा नहीं, कि सर फेस टू फेस आप जब तक डांटते नहीं तो हम लोगों को कभी कभी पेट दर्द कर लगता है। कोई का है, लगता है क्लास नहीं हुआ है। नहीं क्या जी वाला था तुम लोगों का? तो नहीं सर, आप डांटते हैं तो कुछ ज्यादा हम लोग चार्ज हो जाते हैं। MAPPILA, मापिल्ला
विद्रोह, MAPPILA, मापिल्ला विद्रोह। लाल से लिखना। दक्षिणी मालाबार में, दक्षिणी मालाबार में रहने वाले ये गरीब किसान कौमा खेतों में मजदूरी करने वाले मजदूर कौमा छोटे मोटे ठेकेदार, छोटे मोटे ठेकेदार और मछुआरे थे, फिशरमैन थे, मछुआरे थे। अभी जो अगला लाइन बोलने जा रहे हैं उसको लाल से लिखोगे और अंडरलाइन भी करोगे। वास्तव में ये लोग या तो उन 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 अरब व्यापारियों की संतान थे, उन अरब व्यापारियों की संतान थे जो आए तो थे अरब से भारत में व्यापार करने, जो आए तो थे भारत में अरब से भारत में आकर व्यापार करने, परंतु उनको यहां इतना अच्छा लगा, उनको यहां इतना अच्छा लगा कि वे यहीं सेटल कर गए या बस गए। क्लियर? तो पहला ग्रुप तो ये था जो कि अरब से व्यापारी आए और लौटे नहीं अरब, इतना बढ़िया लगा कहीं सेटल करते, तो सेटल करके तुमका शादी ब्याह हुआ होगा ना, तो उनकी संतान थे कौमा, या ये बहुत ही नीची जाति के हिंदू थे, बहुत ही नीची जाति के हिंदू थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और मुसलमान हो गए थे, मुसलमान हो गए थे। लाल से कंटिन्यू करना। नीची जाति के हिंदू जिन्होंने धर्मांतरण को अपनाया था, वो अब जो बोलेंगे उसको लाल से लिखना और उसको गोला से घेर देना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। TIUYA घेरो।
वेरी गुड। वे तिया कहलाते थे। अब लाल हटाओ। ये लोग, ये सब लोग, ये सब लोग आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से सबसे निचली पायदान पर थे। सबसे निचली पायदान पर थे। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से। अंग्रेजों ने जब मालाबार पर कब्जा किया तो नए तरह के कर, टैक्स लगाना भी शुरू कर दिया। इनकी तकलीफ, इनकी तकलीफ और बढ़ गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। इसी बीच एक नया आदेश भी आया। एक नया आदेश भी आया। JANMI, जानमी। घेरो उसको, घेरो। हाँ, जानमी का ट्रांसफर परंपरागत, जानवी का ट्रांसफर परंपरागत लोगों से अब कुछ स्वतंत्र लोगों को होने लगा। उनको जमीन का मालिक भी बना दिया गया। जमीन का मालिक भी बना दिया गया और साथ ही साथ किसी को भी जमीन से बेदखल करने का अधिकार भी दे दिया गया। बेदखल करने का अधिकार भी दे दिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। जानवी का मतलब समझे, हम लोग जमीन कहते हैं ना, उसको जानवी वहां कहता था, बारी चीज नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल सही लिखना। इलीगल हिंदी क्या हुआ?
अवैध अवैध टैक्स तथा जमीन खाली कराना, कौमा अंग्रेजों का और जमींदारों का क्रूर व्यवहार जैसे कि बंधुआ मजदूरी, से तंग आकर मापिल्ला लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब लाल हटाओ। एक महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिली, कभी कभी लगातार लिखाते हैं ना, हमारे कुछ स्टूडेंट हमारे तरफ देखते हैं कि सर कहेंगे कि अब आराम करो। ऐसा होने वाला नहीं है। बुलेट ट्रेन में बैठे हो तो कुल्हड़िया और बीटा रुके वाली नहीं। इस आंदोलन में लाल से लिखो, लाल से धार्मिक नेताओं या धर्म गुरुओं की भूमिका कुछ ज्यादा ही रही। लाल हटा दो। इन लोगों ने बाकी जनता को अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाया और प्रेरणा तो दी ही। नेक्स्ट 1859 1859 बंगाल में नील विद्रोह लाल हटा दो। ऐसा देखा जा रहा था कि बंगाल में नील की खेती करने वाले बेचारे नील की खेती करने वाले बहुत तरह से शोषित किए जा रहे थे। उनके शोषण की कथा की गाथा
उनके शोषण की कथा की गाथा कुछ ज्यादा ही है। क्या लिखो, कोई फायदा नहीं होगा। थक गए हो का? हैं? रानी लास्ट। ज्यादा ही है। बैठो। पहला नंबर देख करके, पहला, वे बेचारे कर्ज के जाल में, कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे। दूसरा, उनको बंधुआ मजदूरों की तरह, उनको बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य करना पड़ता था। तीसरा, तीसरा, नील का दाम बढ़ाया नहीं जा रहा था। और वो भी तब, और वो भी तब जबकि, जबकि नील के उत्पादन की लागत, नील के उत्पादन की लागत दुगनी हो गई थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब उसी में कितना, 3 है कि 4 है? कितना पॉइंट है? 4 लिखो, 4 लिखो। बेचारे रैयतों की स्थिति, बेचारे रैयतों की स्थिति दिनों दिन खराब हो रही थी। क्योंकि उनके मालिकों ने जमींदारी का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। प्राप्त कर लिया था। अब लाल से लिखो। एक सबसे, एक सबसे चुभने वाली बात यह थी, एक सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी लाल से लिखना और ब्रैकेट में उधर उधर कोना में लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुभने वाली बात यह थी कि कंपनी के तरफ से वैसे भी बहुत तरह की सहूलियतें अंग्रेजों को दी जा रही थी, दी जा रही थी। उनको अगर वे किसी मुकदमे में फंस गए तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता
में ही उनके, आगे लिख दो अंग्रेजों के, अंग्रेजों के, उनके विरुद्ध मुकदमा चल सकता था और उसमें निर्णय भी या फैसला भी अंग्रेज मजिस्ट्रेट या अंग्रेज न्यायाधीश ही करते थे। है ना इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाल हटा दो, लाल हटा दो। स्थिति बद से बदतर हो चली थी, बद से बदतर हो चली थी। लाल से, लाल से। किसान अब अपने ही खाने के लिए अन्न का उत्पादन या खेती नहीं कर सकते थे। फुल स्टॉप। तो असंतोष तो बढ़ना ही था। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। उपरोक्त, लाल से, उपरोक्त घटनाओं ने हरीशचंद्र मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी ब्रैकेट में संपादक हिंदू पैट्रियट, संपादक हिंदू पैट्रियट, कॉमा राम गोपाल घोष ब्रैकेट में अमृत बाजार पत्रिका आदि ने किसानों को, किसानों की मांगों को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाल से कंटिन्यू रहेगा। नील दर्पण, नील दर्पण डैश एक बंगाली नाटक है जिसको लिखा है दीनबंधु मित्रा ने। फुल स्टॉप। इसमें किसानों की तकलीफों को, तकलीफों का वर्णन किया है
अब नील की खेती करने वालों से समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से कंटिन्यू रहेगा। इसी बीच दो भाई विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास जो कंपनी के पूर्व कर्मचारी थे, उन्होंने किसानों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। फुल स्टॉप। इन लोगों के समर्थन का फल था कि गोविंदपुर गांव के रैयतों ने जो कि नाडिया जिले में पड़ता है, काफी शक्ति जुटा ली। अब लाल हटाओ 1860 आते आते 2 वर्षों के अंतराल में बारासात सब डिवीजन में बारासात बारासात सब डिवीजन में अनुमंडल में जो नाडिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंदोलन पहले की तर्ज पर या की तरह निकल पड़ा। अब लाल कलम निकालिए और नेक्स्ट पैराग्राफ। भारत की किसानों के इतिहास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में लिख लेना, उधर कोना में लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, उधर बाएं लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, भारत के किसानों के इतिहास में पाबना और नादिया जिले में पहली हड़ताल हुई। आगे लिखिए। उन लोगों ने
अब जो बोलेंगे उसको लाल से लिखना है और गोला करके घेर देना है। उन लोगों ने नील की खेती करना यानी बीज बोना, नील का बीज बोना बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब लाल हटाइए और आगे लिखिए सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार की प्रतिक्रिया, लाचार और लाचार होकर, विवश होकर, विवश होकर सरकार को एक कमीशन या आयोग का गठन करना पड़ा। जिसका काम था पूरी स्थिति की समीक्षा करना कॉमा और रिपोर्ट देना। अब लाल से हेडिंग दो, नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से हेडिंग दो, प्रतिफल, रिजल्ट। प्रतिफल इंग्लिश में रिजल्ट। सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद, सरकार के अथक, अथक मैं समझते हो ना, ना थकने वाला, अथक प्रयासों के बावजूद नील की खेती बंगाल में नहीं हुई, कौमा नहीं किया गया, और पूर्णतः नष्ट हो गया या बंद कर दिया गया। चलो ये हो गया। अब थोड़ा सा चैन लो। नील की खेती बंगाल में तो हम लोग देख चुके हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नील की खेती खेतिहरों के आंदोलन को हाथ में लेकर कौन हीरो बन गया? दो ही या तीन आदमी क्यों? तुम लोग नीचे हाथ, हमको लड़कियों से चिंता है भाई, हमको इनके जवाब की चिंता है। नील आंदोलन से कौन हीरो बना? तुम्हारा नाम क्या है लड़की? क्या नाम बताइए? प्रज्ञा। कहाँ की रहने वाली हो? राजगीर। चंपारण कौन कौन है? तुम।
नालंदा, तुम लखीसराय, तुम रानी पटना, तुम कैमूर। तो इन्हें क्या पता कि नील की खेती से हीरो कौन बना? पूरे इंडिया का हीरो आज है, हैं? पढ़ाई नहीं है इसलिए पूछ रहे, पढ़ भी नहीं किया तो पूछने क्या। नील की खेती इसके अलावा कहाँ हुई? चंपारण। ठीक, चलिए एक हेडिंग और दीजिए। 1850, 1850 के बाद, 1850 के बाद मोपल्ला, MOPPLAH, MOPPLAH, मोपल्ला विद्रोह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मोपला लोगों ने एक बार फिर सर उठाया, यानी विद्रोह किया। अब लाल से लिखिए, उनका यह विद्रोह भूमिपतियों के विरुद्ध था, जिनको जेनी, JENNI, जेनी कहा जाता था। अब लाल से लिखो, इनका विद्रोह प्रारंभ से ही हिंसक था, हिंसक था। इन लोगों ने मकानों को जलाना और लूटना शुरू किया, विशेषकर हिंदुओं के। इसको लाल से घेरो, विशेषकर हिंदुओं के। उस लाइन को घेरो, विशेषकर हिंदुओं के, घेरो इसको। नेक्स्ट पैराग्राफ, अंग्रेजों ने भी इसको भड़काने में इसको भड़काने का काम किया। (1875) मद्रास सरकार ने धार्मिक रंग देकर मद्रास सरकार ने धार्मिक रंग देकर इस आंदोलन को एक दूसरी तरह से परिभाषित किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाल हटाओ। 1882 से 85 तक
आते 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 यह संघर्ष अब लाल से लिखो, लाल से लिखो। धार्मिक संघर्ष छोड़कर, धार्मिक संघर्ष छोड़कर अब वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का रूप धारण कर चुका था। क्लास कॉन्फ्लिक्ट (1896) आते आते इस आंदोलन की व्याख्या पुनः धार्मिक स्तर पर उसी तरीके से की जाने लगी। हम लोग आगे अब पढ़ेंगे 1900, आगे लिख लो क्या पढ़ेंगे हम लोग। 1921 का मालाबार विद्रोह, 1873 का पावना विद्रोह, 1875 का मराठा किसान विद्रोह और दक्कन में दंगा, पंजाब में किसान विद्रोह और 1921 का एका मूवमेंट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।